तुझ पे सब कुछ लुटा दूं मैं, तू हीरों से कीमती। ये जिंदगी की क्या मोल है, तू हीरों से कीमती। Hallelujah, praise the Lord.
वचन मेरे दिल में रखो, प्यार मैं तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखो, प्यार मैं तुझसे ही करूं। रात्रियों में पल में पाऊं, रातों में पल में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित्य मैं चलूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित्य मैं चलूं। संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं। संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। सब लोग ताली बजा के प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। पुराने लोग तैयार हैं? किस हो गए पुराने लोग? हालेलुया बोलेंगे? एकदम प्रचार करें हम पुराने लोग? करें? बोलिए हाँ। हालेलुया। हम लोग पढ़ते हैं आज वचन से, नीति वचन 3 पढ़ते हैं। आइए निकालते हैं, आपको प्रभु बड़ी आशीष देगा। परमेश्वर के वचन से हम लोग पुराने लोग वचन पढ़े होंगे और पता होगा नीति वचन कहाँ है। तो निकालिए नीति वचन कहाँ है। देखिए कहाँ है नीति वचन। और संसार का सबसे बड़ा बुद्धिमान आदमी जिसे परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा बुद्धि दिया वो सुलेमान था। जिसे परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा बुद्धि दिया वो सुलेमान था। और वो वचन जो परमेश्वर का वचन जो सुलेमान को मिला, वो वचन हम सुनते हैं। वो सुनते हैं नीति वचन 3 में। आइए जी पढ़िए। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। जी अभी हम लोग स्टार्टिंग करेंगे पुत्र से। कहाँ स्टार्ट करेंगे? पुत्र। कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे? घर में पुत्र पुत्री होती है ना। पुत्र पुत्री घर में होते हैं। और घर में कौन होते हैं? माता पिता। और आप क्यों बोल रहे हैं? अरे इनको भी बोलने का अवसर दें। घर में पुत्र पुत्री होते और कौन होते हैं? माता पिता होते। वेरी गुड, पता है कुछ लोगों को। तो प्रभु की स्तुति हो। तो पुत्र और पुत्री के बारे में थोड़ा देखते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि हे मेरे पुत्र। और जब नीति वचन पढ़ते हैं कई बार ये लिखा है, एक बार नहीं लिखा है। हर लेसन में, हर अध्याय में लिखा है हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को सुनना, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को मत भूलना, हे मेरे पुत्र जब तुम्हारी माता बुढ़ी हो जाए ना तब भी सुनना, हे मेरे पुत्र पिता का बात को सुनना। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है।
और लिखा है, याद हो जाना चाहिए, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। बोलेंगे सब लोग? और जितने लोग पुत्र पुत्री हैं वो तो जरूर जोर से बोलेंगे, हे मेरे पुत्र। और आगे लिखा है अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। क्या लिखा है? पुत्र लोग पुत्री लोग डरिए मत, आप बोलिए, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। और हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, मेरी शिक्षा को ना भूलना। कौन कह रहा है? एक पिता कह रहा है, एक पिता कह रहा है, एक माँ कह रही है, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, मेरी शिक्षा को ना भूलना। तभी तो बोल रहा है, हे मेरे पुत्र, अर्थात पिता कह रहा है। यहां तक कि दाऊद, आगे जब पढ़ेंगे तो सोलोमन ये भी कहते हैं, अरे मैं भी कभी पुत्र था, मैं अपने पिता दाऊद की बात को माना। और फिर वो आगे लिखते हैं कि आप लोग भी अपने माता पिता की बात को मानना। और पढ़ते हैं, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखना। आगे लिखा है ऐसा करने से, यही लिखा है ना, चेक करिएगा, मुझे याद है कि नहीं। क्योंकि हाँ मैं बोलूँ, गलत होगा तो बताइएगा। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, सही है, ये लिखा ना। हाँ, और तू अधिक कुशल से रहेगा, सही है। यही लिखा ना। कुछ वचन याद हो जाता है मुझे, बोलेंगे हालेलुया। और लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से क्या होगा? तेरी आयु बढ़ेगी। बाकी लोग भी बोले, ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा? अच्छा, ऐसा करने से आयु बढ़ जाएगी। कितना मतलब साधारण वचन, अद्भुत वचन, सामर्थी वचन कि बस माता पिता की बात को मानो और तुम जो है जल्दी मरोगे ना इस पृथ्वी पर, और लंबे समय तक जाओ, लंबे समय तक जियोगे। यही बात इसका मतलब हो रहा है ना। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास माता पिता हैं वो अपने माता पिता की बात को मानिएगा। बड़ा सिंपल वचन, लेकिन प्रभु का वचन। हो सकता है जानते हो, लेकिन प्रभु का वचन है। सारे लोग जिसके पास माता पिता होंगे कि वो परमेश्वर आपसे कहता है, हर छोटे से बड़े तक के, हे मेरे बच्चों लोग, हे मेरे पुत्र, याद कर लीजिए सारे लोग वचन को, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को, हे मेरी बेटी मेरी शिक्षा को, हे मेरी बेटी मेरी शिक्षा को। ओ लेकिन बेटी नहीं सुनना चाहते हैं ना। बेटा बेटी इनका तो कत्ते नहीं सुनना चाहते हैं, सबका सुनेंगे लेकिन अपने माता पिता का नहीं सुनेंगे हम। कितने बेटा बेटी अपनी मम्मी पापा को प्यार करते हैं, सुनना चाहते हैं? मुझे वो हाथ दिखाइए, कौन बेटी बेटा अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं? और सच बताइएगा, झूठ मापता नहीं करते हैं मत उठाइएगा, थोड़ा करते थोड़ा उठाइएगा, ज़्यादा करते ज़्यादा उठाइएगा, और बिल्कुल नहीं करते मत उठाइएगा। हर जितने बच्चे लोग हैं और जितना प्यार करते उतना उठाइएगा। मैं यहाँ से हम लोग देखा जाए कौन किसे हैं। हाँ, कुछ बच्चे लोग नहीं प्यार करते हैं। ईमानदार रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। कुछ बच्चे लोग नहीं करते क्योंकि मम्मी पापा अच्छे नहीं होंगे, है ना, है ना। मगर यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि मम्मी पापा को क्या करो? उनकी बात को सुनो, समझो, मानो। ऐसा कर दोगे तो क्या होगा? क्या होगा ऐसा करोगे तो? जल्दी मरोगे नहीं। ऐसा करोगे तो क्या होगा? और जल्दी मरना है तो बात मानना बंद कर दो। ऐसा करने से क्या लिखा है बाइबल में? क्या बढ़ेगी तेरी? क्या बढ़ेगी तेरी? उम्र बढ़ जाएगी। ऐसा करोगे तो मुझको लगता है 100 साल के पहले नहीं मरोगे। ऐसा करोगे तेरी आयु बढ़ेगी। अब कितना बढ़ जाएगी, मगर बढ़ेगी जरूर। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। और आगे एक और बात लिखा है, ओ बड़े अच्छे से जिंदगी कटेगी तुम्हारी। क्या लिखा है? और तू अधिक कुशल से रहेगा। क्या लिखा है? सब लोग कहेंगे और तू अधिक कुशल से रहेगा। जिंदगी बड़ी अच्छी होगी तुम्हारी, लंबे समय तक जियोगे। और करना क्या है हमको? बड़ा आसान काम,
क्या करना है बच्चे लोग? बच्चे लोग काम क्या करना है? बस मम्मी पापा से झगड़ा करना है रोज। बस मम्मी पापा से क्या करना है बच्चे लोग? झगड़ा करना, जो कहते हैं वो नहीं करना है, उल्टा उल्टा करना है। ऐसा करना है, ऐसा करना है। बच्चे लोग कैसा करना है? हेलो, मतलब हमें अपने माता पिता, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को, जो मम्मी पापा बोलते हैं, शिक्षा देते हैं, उसको कहाँ रखना है बच्चे लोग? कहाँ रखना है? ओ, हृदय में रखना। और ऐसा अगर कर दिया तो क्या हो जाएगा? बताओ ना आप लोग, सब लोग बताइए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पक्का? अरे लिखा है तो जरूर पढ़ेगा परमेश्वर वचन में, बोलेंगे हालेलुया। अगर लिखा है तो जरूर होगा। तुम्हारी आयु क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? आज से अपनी आयु बढ़ाने का पूरा कोशिश करिए सब लोग, बच्चे लोग, हालेलुया। सब लोग अगर माता पिता हैं तो उनकी सेवा करिए, उनका आदर करिए, और आप लंबा समय तक जिएंगे, हालेलुया। और आपकी ज़िंदगी शानदार होगी। क्या लिखा? अधिक कुशल से रहेगा। कैसे रहेगा? दुख में नहीं रहेगा। कैसे रहेगा? अरे बताइए नहीं कैसे रहेगा? दुख में नहीं रहेगा, बढ़िया से रहेगा। क्या रहेगा? और करना है कि अपने माता पिता की बात को मानना है। बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्या अपने माता पिता की बात को माना? बोलिए आप लोग, हाँ या नहीं? यीशु मसीह ने अपने माता पिता की बात को माना, हाँ या कि नहीं? जब यीशु मसीह 12 साल के थे, कितने साल के थे? तो मंदिर चले गए थे, मंदिर गए थे ना। और मंदिर गए थे तो वहाँ पर आराधना हुआ, और यीशु मसीह के मम्मी पापा ने क्या किया? यीशु मसीह के मम्मी पापा ने यीशु मसीह को भुला गए और चले गए। 12 साल का बच्चा आपका 12 साल का होगा ना, कि 13 साल? 10 साल का है। अच्छा, बहुत जल्दी हो जाएगा 12 साल। तो बच्चे को हम भूल के चले जाते हैं। अरे होगा कहीं चला जाए घर। यीशु मसीह के मम्मी पापा थोड़ा सा लापरवाही किए, बच्चे को ध्यान नहीं दिए और उसको छोड़ के चले गए, भुला गए। सोचे किसी के साथ चला गया होगा घर पे, और उसके बाद खोजते खोजते खोजते, अगर बच्चा आपका खो जाए 12 साल का तो कैसे गुस्सा आएगा आपको ना। अरे खोजते 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 यीशु मसीह, अरे यीशु मसीह यहीं बैठा है। और यीशु मसीह की मम्मी पापा बड़े वो हो गए, क्या हो गए कि तुम हमें परेशान करके रख दिए हो, तुम हमें क्यों परेशान करके रख दिए हो, क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर हो। और यीशु मसीह ने उसके बाद आगे लिखा है कि यीशु मसीह अपने मम्मी पापा के साथ गया। यीशु मसीह ने यह भी कहा, अरे भाई मुझे तो परमेश्वर के भवन में रहना चाहिए। और यीशु प्रभु ने कहा कि उसके बाद यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ गया, उनके साथ रहा, और लिखा है उनके वश में रहा। लूका में लिखा है यीशु मसीह अपने माता पिता के वश में रहा। जबकि यीशु मसीह वहाँ पर गए थे मंदिर में, तो बुजुर्गों को ज्ञान सिखा रहे थे, और सारे बुढ़े लोग चकित, अरे 12 साल का लड़का, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान। लेकिन यीशु मसीह जो है अपने संसारिक माता पिता के अधीन में रहे। बोलेंगे हालेलुया। अगर आपके पास बहुत ज्ञान आ जाएगा ना, हालेलुया। बच्चे लोग, यीशु मसीह से ज़्यादा तो ज्ञान होगा नहीं। यीशु मसीह के पास इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, 12 साल की अवस्था में इतना ज्ञान, लेकिन फिर भी यीशु मसीह अपने माता पिता के वश में रहे हैं। ये कहाँ लिखा है? ये लूका में लिखा हुआ है। और पढ़ लीजिए ताकि सब लोग पता चल जाए कि यीशु मसीह भी अपने माता पिता के अधीन में थे। पढ़िए कहाँ लिखा है? लूका 2:41। लूका 2:41 में लिखा है कि यीशु प्रभु हमारे इतने बुद्धिमान। बच्चे लोग, अगर आपको लगता है आप बड़े बुद्धिमान हैं, तो फिर भी अपने माता पिता के अधीन में रहिए। हालेलुया। हमारे यीशु प्रभु को अधीन में रहने की कोई जरूरत है, तो प्रभु थे। आप पढ़िए। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में हाँ। यरूशलेम में जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ, आप लास्ट में आ जाइए जहाँ तो पर वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे। रुकिए, आप बस वो पढ़िए, लास्ट वाला पढ़िए 2:41। अच्छा। जहाँ पर वो उनके वश में रहा, खोज के पढ़ दीजिए। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया। हाँ, जी। यीशु मसीह अपने मम्मी पापा के साथ गए। यीशु मसीह अपने मम्मी पापा के साथ गए। आगे।
और उनके वश में रहा। और यीशु मसीह अपने मम्मी पापा के वश में रहें। बोलेंगे हालेलुया। बच्चे लोग सुन रहे हो? मम्मी पापा के वश में रहो, कंट्रोल में रहो। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने, जबकि उनको वश में रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप तो इतने महान नहीं ना हो, हम लोग तो इंसान हैं, वो तो परमेश्वर के पुत्र, लेकिन वो भी अपने माता पिता के वश में रहें, वश में रहें। और ये अच्छी बात है, और कि बच्चों को जो है परमेश्वर की अपने माता पिता के वश में रहना चाहिए। बोलेंगे हालेलुया। और यहाँ तक कि मूसा ने भी आज्ञा दिया है। पहली आज्ञा क्या है? शायद पहली आज्ञा है कि दूसरी आज्ञा है? ये पहली आज्ञा है कि दूसरी आज्ञा है? दूसरी। अच्छा, एक आज्ञा है, उसमें लिखा है मूसा की, उसमें निर्गमन 20 में लिखा है कि तू अपने माता पिता का क्या करना? आदर करना। क्या करना? आदर करना कि अपमान करना? आदर करना कि अपमान करना? अपने माता पिता का आदर करना। बच्चे लोग, अपमान मत करना। ये कौन कहता है? ये परमेश्वर का वचन कहता है। पढ़िए निर्गमन 20 के, जल्दी खोज के पढ़िए। हाँ पढ़ दी, हाँ पढ़िए। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। ओ, सुन रहे सब लोग? हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। अपने माता पिता क्या करना? बच्चे लोग क्या करना? आज से झगड़ा मत करना, आज से उनसे जबान मत लड़ाना, आज से उनसे गुस्सा मत होना। अपने माता पिता क्या करना? आदर करना। आगे, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। बहुत दिन तक जिंदा रहोगे। कितना दिन तक? बहुत दिन तक जीवित रहोगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर का वचन हर बच्चों से कहता है कि अपने माता पिता के अधीन रहना। और हमने अभी पढ़ा ना वो नीति वचन 3, हाँ फिर से पढ़ी 3 का 1। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। आगे क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आगे पढ़िए। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। आगे पढ़िए। वरन उनको अपने गले का हार बनाना। आगे पढ़िए। और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। आगे पढ़िए। तू अति बुद्धिमान होगा। बोलेंगे हालेलुया। हे मेरे पुत्र, और हमें प्रभु के वचन को अपने दिल में रखना है। लेकिन विशेषकर ये बात है, सारे बच्चे लोग अपने माता पिता की बात को मानना। और वचन हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग इफिसियों पढ़ते हैं 6, हम लोग इफिसियों पढ़ते हैं 6 का 1, और उसमें भी वहाँ भी ऐसी ही बात लिखी हुई है जी। इफिसियों 6 का 1, ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड, दिस इज राइट। 6 का 1। हे बालकों, चिल्ड्रन, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। ओबे योर पेरेंट्स। बच्चे लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? बच्चे लोग आगे प्रचार करें कि ना करें? कोई नहीं बोल रहा है। बच्चे लोग, कोई सुन रहा है? बच्चा, कोई बच्चा नहीं सुन रहा है। बच्चे लोग आगे बताएं कि नहीं बताएं? अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी बताओ। आप कहोगे तो बताएंगे। बता दें बच्चे लोग? बता दें आज। तो लिखा है कि बच्चे लोग पढ़िए। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। आज से बच्चे लोग सोचो, आज से मन फिराओ। प्रभु का राज निकट आ चुका है। बच्चे लोग, आज से मन को फिराओ, प्रभु का राज निकट आ चुका है, नहीं तो स्वर्ग नहीं जा पाओगे। बच्चे लोग, आज से अपने माता पिता की आज्ञा को मानना शुरू करो। आज से अपने माता पिता की आज्ञा मानो। और ये क्या लिखा है? दिस इज राइट, दिस इज नॉट रॉन्ग। क्या लिखा? यह सही बात है। ये परमेश्वर का वचन है। इसी से आपको मिलेगी आशीष। और इसी से कई लोग को आशीष रुक जाती है, कई लोग की आशीष रुक जाती है, कई लोग के काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने माता पिता का
सम्मान नहीं किया, उन्होंने माता पिता की आज्ञा नहीं माना, माता पिता का उन्होंने इज्जत नहीं किया, और इससे काम बिगड़ जाते हैं। जी आगे पढ़ेंगे। क्योंकि यह उचित है, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। ये पहली आज्ञा, अच्छा, ये पहली आज्ञा है। कि कौन सी आज्ञा है? पहली आज्ञा है कि अपने ऑनर योर फादर एंड योर मदर। पढ़िए आगे। जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ओ, इसके साथ एक प्रॉमिस भी है कि तेरा भला हो। ओ, तेरा क्या होगा? भला हो। क्या होगा? भला होगा। अगर बस आप जो है माता पिता की बात को मान लेंगे, इज्जत करेंगे, प्रेम से बात करेंगे, सेवा करेंगे, है ना, उनका दिल नहीं दुखाएंगे, आपका भला अपने आप होने लगेगा। बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। आपका भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। हो फिर लिखा है, क्या लिखा है? सब लोग कहेंगे तू धरती पर, अरे बोली सब लोग, तू धरती पर, सब लोग बोले धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। कितने लोग धरती पर बहुत दिन जीना चाहते हैं? हाथ उठाएंगे। धरती पर कितना लोग बहुत दिन तक जीना चाहते हैं? बच्चे लोग, जवान लोग आपसे पूछते हैं, आप लोग बता, हाथ उठा दिए थोड़ा बहुत। सब लोग जानबूझ के हम चाहते हैं सब लोग धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहें। कितने लोग धरती पर बहुत दिन तक जीना चाहते हैं? स्वर्ग में बिल्कुल हम अनंत काल तक रहेंगे। बोलेंगे हालेलुया, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्वर्ग में अनंत काल तक रहेंगे। और धरती पर कुछ लोग ज़्यादा जीना नहीं चाहते। कुछ लोग क्यों नहीं रहना चाहते? अगर कोई बात नहीं रहना चाहते, धरती पे कम रहना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन अगर अधिक जीना चाहते हैं तो वहाँ एक परमेश्वर का वचन ये भी लिखा हुआ है कि अगर अधिक जीना चाहते हो, ऑनर योर फादर एंड योर मदर, अपने माता पिता का सम्मान करो। हालेलुया। उनकी बातों को दिल में रखो, उनकी सेवा करो। हमारे यीशु मसीह ने भी किया। यीशु मसीह हमारे क्रूस पर थे, यीशु मसीह हमारे क्रूस पर थे, और तब भी उनको एक बात याद आया। कौन याद आया? मम्मी याद आई। कौन याद आया? इतने कष्ट में यीशु मसीह सारी दुनिया का पापों को उठा रहे थे, फिर भी किसकी याद आई? अरे मम्मी मेरी कैसे रहेगी, मम्मी मेरी कैसे रहेगी? ए यूहन्ना इधर आओ, मेरी मम्मी का ख्याल करना। यीशु मसीह क्रूस पे थे। हालेलुया बोलेंगे। हमें भी अपने मम्मी का ख्याल करना चाहिए। बोलेंगे हालेलुया। हमें भी अपने पापा का ख्याल करना। हालेलुया। फिर आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपको आशीष मिलेगा। बोला हालेलुया। आपका क्या होगा? भला होगा, और दुनिया में लंबे समय तक रहेंगे। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बच्चे लोग, अब पापा जी के बारे में बता दें कुछ। आइए पापा जी के बारे में बात करते हैं। व्यवस्था 8 निकालेंगे। अभी तो हम बच्चों की बात कर रहे थे, अब पापा जी की बात करते हैं। बोलेंगे हालेलुया। आपको जगाने के लिए बोल रहे हैं, बोलिए जोर से, बोलिए हालेलुया। अभी बच्चों के बारे में हमने देखा वचन में क्या है। अभी किसके बारे में देखेंगे? पापा जी। फिर उसके बाद किसके बारे में देखेंगे? मम्मी जी के बारे में देखेंगे। हालेलुया। पापा जी के बारे में जल्दी पढ़ेंगे। व्यवस्था, आप जल्दी पढ़िए। कौन सा? अरे व्यवस्था विवरण 8 का 11 है। इसलिए जी सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर उसकी जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। कि पिताजी के बारे में, माता पिताजी, आप परमेश्वर को भूल सकते हैं। कभी कभी आप अपने परमेश्वर को भूल सकते हैं। और कब? जब परमेश्वर आपको बड़ी क्या दे देगा? आशीष दे देगा। जब आपको क्या दे देगा? आप बताइए क्या लिखा वहां पर? क्या दे देगा? जब आपको घर दे देगा। क्या देगा? लिखा है कि नहीं लिखा है? 12 क्या लिखा है? लिखा है। क्या पढ़िए। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो। ओ, ऐसा ना हो कि जब परमेश्वर तुम्हें बड़ी आशीष दे दे, खा पी के एकदम तृप्त हो जाओ, अच्छा मकान दे दे, अच्छा गाड़ी दे दे, अच्छा बंगला दे दे, और तब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा, घमंड आ सकता है, और तुम परमेश्वर को तब भूल सकते हो।
और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे। बस 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 बस, हम लोग पढ़ते हैं 17 नंबर, जल्दी से पढ़ें। और कहीं ऐसा ना हो जी। कि तू सोचने लगे ओ, जब परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे देगा, बाल बच्चे ये वो सबको बड़ी आशीष दे देगा, तब आपका मन बिगड़ सकता है। तब आप सोचने लगेंगे, अरे ये सब तो मेरे मेहनत से हुआ, अरे ये सब तो मेरे बुद्धि से हुआ, अरे ये सब मेरी शक्ति से हुआ। आपके दिमाग में आ सकता है, जब परमेश्वर आपको सब कुछ दे देगा, माता पिता लोग और सब कुछ बढ़िया कर देगा, नौकरी दे देगा, मकान दे देगा और सब कुछ दे देगा, तब क्या होगा? तब वहाँ पर एक बात होगा, हम परमेश्वर को भूल सकते हैं। ये मन में सवाल आ सकता है, ये सब तो मेरी पढ़ाई से हुआ है, ये तो मेरी बुद्धि से हुआ है, ये तो मेरी शक्ति से आइडिया से हुआ है, और ये बात तब फिर वो ये गलत बात होगी। जी पढ़ें। तू सोचने लगे ओ, तू सोचने लगे कि यह संपत्ति ओ, इतना संपत्ति कैसे मिला मुझे? मेरे ही सामर्थ ओ, मेरे सामर्थ से मिला है। कैसे मिला है? कैसे और मिला? मेरे ही भुजबल से ओ, मुझे आप प्राप्त कई हुई। बार जब बहुत कुछ मिल जाता है तो लगता है ये मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि से मिला है, और ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। तब आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तब आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तब आप परमेश्वर को भूल जाएंगे, तब परमेश्वर से आप दूर हो जाएंगे। आगे पढ़ते ही, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। लेकिन परमेश्वर वचन बताता है, मेरे पिता, मेरे भाई बहन लोग, परमेश्वर को हमेशा याद रखिए। आगे पढ़ते ही, क्योंकि वही है अरे परमेश्वर ही है जो तुझे जो तुझे धन कमाने के लिए, संपत्ति प्राप्त करने की संपत्ति में धन कमाने के लिए आपको सामर्थ्य इसलिए सामर्थ देता देता है, है। सामर्थ देता है, कि जो वाचा उसने क्योंकि उसने हमसे वादा किया। बस रहने दीजिए। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे। ओ, तो परमेश्वर की स्तुति हो कि हम सब लोग जो है इस बात पर अलर्ट रहें कि हम भूलें ना परमेश्वर को। हर एक माता पिता भूले न, और उसी 11 व्यवस्था 11 में 19 में पढ़ें। व्यवस्था 11 को 19 में पढ़ें। व्यवस्था उसी में 11 को 19। हालेलुया, सब लोग कहेंगे हालेलुया। और तुम हाँ, घर में बैठे सुनिए एक मिनट, ध्यान दीजिएगा सब लोग। हर माता पिता को सुनिएगा, अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में, माता पिता को अपने बच्चों को प्रभु के बारे में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बताना चाहिए। ऐसा लिखा है ना? हालेलुया। और कब बताना चाहिए? कब बताना चाहिए? कब बताना चाहिए? ये सुनेंगे हम लोग। हर माता पिता को अपने बच्चों को सोचना चाहिए, कैसे बताएं इनको। हालेलुया। आप अपने बच्चों को अपने आप सोचिए, ये कैसे मानेगा, कैसे बताया जाए इसको, कैसे ये परमेश्वर का वचन इसके दिल में डाला जाए, ये आपको सोचना है। और अब पढ़िए जरा। और तुम घर में बैठे फिर से पढ़िए। और तुम घर में बैठे रुके। घर में बैठे अपने अपने बच्चों को प्रभु के बारे में बताएं। फिर मार्ग पर चलते। रुके। कब? चलते। बोलिए चलते चलते। बोलिए सब लोग चलते चलते। अगर आप चल रहे हैं, अगर आप कार में चल रहे हैं, तो वहां लगा दीजिए मैसेज कि आपके बच्चे सुनेंगे। अगर आप पैदल चल रहे हैं, उनसे बात करिए। ऐसा ना लगे कि उन्हें प्रभु के बारे में बात हो रही है, लेकिन प्रभु के बारे में बात करिए बस। और उनको बताइए, चलते चलते भी प्रभु के बारे में बताइए। आगे पढ़िए। लेटते। ओ, जब आप सो रहे हो, हालेलुया हालेलुया। ऐसा नहीं कि सो के नहीं हम प्रभु के नाम ले सकते हैं। अगर बच्चे सो रहे हैं, अरे सो के बताइए। अगर आप सोते वक्त भी, लेटते वक्त भी अपने बच्चों से प्रभु की चर्चा किया करें। बोले हालेलुया हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। उठते। अरे उठते, पढ़िए ना, पढ़िए आगे। उठते इनकी चर्चा करके हाँ। अपने बच्चों को सिखाया करना। अपने बच्चों को सिखाया करना। कब सिखाया करना? पहले क्या है? घर में। पहले घर में सिखाया करो, फिर मार्ग में। हाँ, मार्ग में चलते। जोर से बोलिए, साफ साफ बोलिए। कहाँ? मार्ग में चलते चलते। आप कहीं मार्ग में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, शादी में पार्टी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो बीच में प्रभु का वचन जरूर मिला दिया करें।
बोले हालेलुया। हुआ है पापा जी, उसको पता नहीं चले ये तो परमेश्वर का वचन हो रहा है, उसको लगे कि बतिया रहे हैं और उसको पता नहीं चलेगा। हम बतियाते बतियाते उसको प्रभु का वचन उसके दिमाग में डाल देंगे, उसको पता नहीं चलेगा। बोलेंगे हालेलुया। हो सकता है बच्चा बैठ के नहीं सुनेगा, हो सकता है बच्चा कहे आओ मीटिंग किया जाए, मीटिंग न बैठेगा, लेकिन जब पार्टी में तो चलेगा, वही में धीरे से उसको वचन बता देंगे और उसको पता नहीं चलेगा। हालेलुया बोलेंगे। तो हम उठ चलते चलते बताएंगे और फिर कैसे बताएंगे? लेटते। ओ चलो सोते हैं सब बच्चे ना, बच्चा आपका सो रहा है, फिर भी उस वक्त भी बातचीत करेंगे हम। हालेलुया। उठते। बच्चा सो रहा है तो कहा बच्चा हम तुम्हें कहानी सुनाएंगे, आज हम तुम्हें क्या सुनाएंगे? कहानी सुनाएंगे। और कहानी सुनाया जाएगा उसी में, और कहानी सुनाएंगे और उसको लगेगा कोई और कहानी है, और यह हम जो बाइबल कहानी सुना देंगे और उसको प्रभु का वचन उसके दिमाग में चला जाएगा। और इस प्रकार से हर माता पिता को अपने बच्चों को, हमारा बच्चा हमसे आगे है, ये बात जानिएगा। आज के बच्चे बड़े चालू हैं, आज के बच्चे बड़े चालू हैं, उनको समझाने के लिए बड़ा हमें चालाकी अपनाना पड़ेगा, उनको बताने के लिए चालाकी अपनाना पड़ेगा। और माता पिता चालाक बनिए और उसका दांव पे समझिए कैसे लाइन पे आएगा, कैसे बताएं इसको। चलते चलते उठते बैठते यहाँ वहाँ, बच्चा को खाना खिला रही है ना, खिलाते खिलाते वचन उसी में बता दीजिए। बोले हालेलुया। और ये काम माता पिता को करना है। हालेलुया। 11:20 पढ़िए, जल्दी पढ़िए। और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं। ओ एक और काम करना, अपने घर के क्या कर देना, दीवालों पर जहाँ बच्चा कमरा आपका सोता है उसको क्या करना, वहीं पर वचन लिख देना। वहाँ क्या लिख देना? वचन। वहाँ कैलेंडर टांग देना। वहाँ क्या लिख देना? अपने अपने घर में वो वचन, जैसे लिखा ना, ये आनंद से, ऐसे लिखा ना, आनंद से यहोवा की आराधना को लिखा कि नहीं लिखा? लिखा है। किसी को दिखाई दे रहा है? ऐसे घरों पर लिखवा देना अपने, बच्चा अपने आप पढ़ लेगा, उसका नहीं मन करेगा तो वो ऐसे जाएगा, अपने आप देखेगा, पढ़ लेगा। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। तो अपने अपने बच्चों के लिए माता पिता इस टाइप का चीज़ करें और अपने बच्चों को समझाएं। हो सकता है वो सीधे सीधे ना समझे, सीधे से समझाएंगे नहीं समझेगा तो हम अलग तरह से समझाएंगे, उसको अलग तरह से समझाएंगे। आप जी व्यवस्था 4:9 पढ़ें, वहाँ भी लिखा है अपने बेटे को परमेश्वर के बारे में बताओ और बेटे का बेटा उसको भी बताओ परमेश्वर के बारे में। यह अत्यंत आवश्यक है, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ। ओ तुम भूल सकते हो परमेश्वर के बड़े बड़े चीजों को, तुम भूल सकते हो। और सब लोग भूल सकते हैं परमेश्वर को, सब लोग परमेश्वर की बड़ी बातों को भूल सकते हैं। प्रभु ने आपके लिए बड़े बड़े काम किए, फिर भी आप परमेश्वर को भूल सकते हैं। अगर उसकी चर्चा नहीं हुआ तो, अगर वचन को नहीं पढ़ेंगे तो, अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे परमेश्वर को। हाँ आगे। और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों को जरूर बताना, अपने बहुओं को जरूर बताना, अपने नाती पोतों को जरूर बताना, नहीं तो सब जो है भूल जाएंगे प्रभु के बारे में, बस केवल चर्च में आएंगे और कुछ नहीं जानेंगे। फिर अपने बेटों को बताना और पोतों को सिखाना। अरे पोतों ये नहीं, भले उसके पास समय रहे चाहे न रहे, समय निकालिए, अपने बेटों और पोतों को बताने की जिम्मेदारी माता पिता की है। बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। कितने माता पिता अपने बच्चों को बताते हैं प्रभु के बारे में? हाथ उठा के दिखाएं। वाह हालेलुया बोलेंगे। वाह बहुत सारे माता पिता बताते हैं बच्चों को, बहुत अच्छी बात है। बोलेंगे हालेलुया। और हम भजन संहिता 78 पढ़ेंगे, 78 पढ़ेंगे, भजन 78 का 1 से पढ़ेंगे। वहाँ भी लिखा है कि माता पिता लोग अपने बच्चों को प्रभु के बारे में बताओ, उनको बताओ कि तुम्हें मांगना है तो मुझसे मत मांगा करो, तुम प्रभु से मांगा करो। ये अपने बच्चों को बताओ। कई बार आपका बच्चा आपसे कुछ सामान मांगता है, आपसे मोटरसाइकिल मांगता है, आपसे साइकिल मांगता है, आपसे मोबाइल मांगता है, उसको आपके पास पैसा रहे फिर भी मत दीजिए उसको। आपके पास पैसा रहे फिर भी उसको मत दीजिए। हम ऐसा करते हैं कि मेरे पास पैसा रहेगा फिर भी मैं उसको साइकिल खरीद के नहीं दूंगा।
मेरे पास पैसा रहेगा, मैं उसको मोबाइल खरीद के नहीं दूंगा। हम कहेंगे जाओ प्रभु से मांगो, उसके पास तो ज़्यादा पैसा है प्रभु के पास, जाओ उससे मांगो, प्रार्थना करो, जाओ ट्राई करने में क्या जाता है। और वो जाएगा और प्रार्थना करेगा और प्रभु उसको दे देगा। बोलेंगे हालेलुया। हमें अपने बच्चों से ऐसा करना चाहिए, सिखाना चाहिए कि तुम प्रैक्टिस करो, प्रभु से मांगने की प्रैक्टिस करो और वो सबको दे सकता है। बोलेंगे हालेलुया। ये अपने बच्चों को ज़रूर बताएं। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जी पढ़ें। हे मेरे लोगों, हाँ, जल्दी मेरी पढ़ें। शिक्षा सुनो, मेरे शिक्षा सुनो। वचनों की ओर कान लगाओ। मेरी वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं अपना वचन, मैं अपना अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। जी पढ़ते ही आगे। जिन बातों को हमने सुना जिन और बातों को हमने जान सुना, लिया जी, और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न ओ, रखेंगे। हम अपने बच्चों को जरूर बताएंगे। ये लिखा हुआ है, इसका मतलब जो जो हम परमेश्वर वचन में सीखे हैं अपने बच्चों को छिपा के नहीं रखेंगे, गुप्त नहीं रखेंगे। अपने अपने बच्चों को क्या करेंगे? बताएंगे। क्या करेंगे? जरूर बताएंगे। सब लोग कहिए जरूर बताएंगे। जरूर बताएंगे। सब लोग कहें जरूर बताएंगे। लेकिन इसके लिए पिता माता आपके पास तो ज्ञान होना चाहिए बताने के लिए। जब आपके पास कुछ रहेगा नहीं ज्ञान तो आप क्या बताएंगे? बोलेंगे हालेलुया। आपके पास जब ज्ञान रहेगा तभी नहीं बताएंगे। जब आपके पास ज्ञान ही नहीं रहेगा तो क्या बताएंगे? तो बहुत अच्छी बात है कि हमें हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए। अरे पूरी बाइबल याद नहीं होना चाहिए, बाइबल का एक पन्ना तो याद होना चाहिए। एक पन्ना नहीं तो 10 लाइन याद होना चाहिए। बोलेंगे हालेलुया। तो याद तो कुछ होना चाहिए और तब हम बच्चों को बता सकते हैं। जी हम अपने बच्चों को जरूर बताएंगे। आगे पढ़िए। परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से हाँ। यहोवा का गुणनवाद और उसकी सामर्थ और उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। जी पढ़ते ही। उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी। हमारे कि- पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को सारे बताना। पिता लोग अपने अपने बच्चों को बताना। ये है परमेश्वर का वचन। आप सबसे जो बात कर रहे हैं बोले हालेलुया। परमेश्वर आप हर एक माता पिता से कह रहे हैं अपने बच्चों को बताओ। अगर नहीं बताते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। अगर नहीं बताते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे हैं। कि आने परमेश्वर का वचन कहता है हे पितरों, हे पिता लोग अपने अपने बच्चों को बताओ। अगर आप नहीं बताते हैं आप गलती कर रहे हैं। आगे पढ़िए। कि आने वाली पीढ़ी के लोग, आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे पैदा होंगे। जो बच्चे उत्पन्न होने अरे वाले जो हैं, बच्चे नहीं पैदा हुए हैं उसके बारे में आज से सोचो। उन जब पैदा होगा तो उसको बताएंगे प्रभु के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ओ बच्चा पैदा होने वाला है, आज ही से तैयारी करो कि जब आएगा दुनिया में तो उसको वचन हम बताएंगे और ये वचन बताएंगे। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। ये प्लान करके बैठो। हालेलुया। अभी से प्लानिंग करो कौन कौन सा वचन बताएंगे। लिख लो ये वचन बताएंगे, ये वचन बताएंगे, ये वचन बताएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर ये चाहता है कि आप बताएं, ये परमेश्वर की आज्ञा है। जी और बताएं। और वे पढ़िए। इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत रहो। अपने बाल बच्चों के बारे में चर्चा किया करो। क्या किया करो? ये जरूर नहीं कि बैठ के ही क्या करो, चलते फिरते खाना खाते उठते बैठते क्या करो। क्योंकि आजकल के बच्चा बैठ के नहीं सुनेगा, लेकिन उसको अपने अपने तरीका लगाओ कि कैसे सुनेगा ये। और उसका प्रभु के बारे में बखान जरूर किया करो, प्रभु के बारे में चर्चा किया करो। अजी आगे पढ़ें। जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें। या ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिससे वे परमेश्वर का परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब वो परमेश्वर के बारे में जानेगा तब परमेश्वर भरोसा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे को समझाओ तब बच्चा परमेश्वर पर भरोसा करना सीख जाएगा। और समस्या आएगी वो खुद प्रार्थना करेगा और परमेश्वर उसको समस्या से बाहर निकालेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे के ऊपर कोई समस्या आती है कहिए जाओ तुम खुद प्रार्थना करो, मैं नहीं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। बच्चे माता पिता लोग बच्चे के ऊपर कोई समस्या आती है उसके जाओ पहले तुम खुद प्रार्थना करो। हालेलुया। आप मत उसके लिए प्रार्थना करिए, आप किनारे प्रार्थना जरूर करिए उसके लिए, लेकिन उसको उस प्रार्थना करने के लिए सिखाइए। ये समस्या आया ना, जाओ छोटी से प्रार्थना करो, दरवाजा बंद करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। तो ऐसा प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। बोलेंगे हालेलुया। और प्रभु की स्तुति हो। हम लोग आते हैं और पढ़ते हैं
नीति वचन पढ़ते आते हैं। अब अभी तो पिता के बारे में बात हो गई, अब थोड़ा सा मम्मी जी और बहन जी लोग के बारे में बात करते हैं हम लोग। और पता है घर कैसे बनता है? घर बुद्धि से बनता है। और घर कौन बनाता है? स्त्री लोग बनाती हैं। कौन बनाती है? स्त्री। कौन बनाता है? स्त्री। अरे स्त्री बनाती है, नीति वचन 14 बहन लोग एक में बनाती लिखा है। हैं। और वो भी हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे 5-10 मिनट में। और पढ़िएगा नीति वचन 14 का 1। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। हाँ हाँ, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को क्या करती है? घर को कौन बनाता है? बुद्धिमान स्त्री। कौन बनाता है? बुद्धिमान स्त्री। हर बुद्धिमान स्त्री घर को क्या करती है? भाजन नहीं, बनाती है। और जो मूर्ख स्त्री होती है उसको अपने हाथों से ढा देती है। आप अपने अगल बगल गांव में ऐसे बहुत सारी स्त्रियों को देखा होगा जिनके चलते उनका घर बिगड़ गया। ऐसा स्त्री आई कि घर बिगाड़ दिया। और अपने मोहल्ले में अगल बगल ऐसे हम भी देखते हैं कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं। बात ये नहीं कितना पढ़ी हैं, बात ये नहीं कितना पढ़ी हैं, कितना लिखी हैं, लेकिन स्त्री के हाथ में पावर परमेश्वर ने दिया है। बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने दिया है कि स्त्री घर को बना देती है और ये स्त्री के हाथ में होता है। हालेलुया। और ये परमेश्वर ने उस स्त्री के पास ये शक्ति दिया है, ये सामर्थ्य दिया है कि घर को बना सकती है और घर को बिगाड़ सकती है। और ये बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है। फिर आप 24 का 3 पढ़ें। अरे नहीं, बस रहने। अब नीति वचन आए। नीति वचन 31 पढ़ेंगे, सब लोग निकालेंगे, बस उसके बाद हम कोई और नहीं निकालेंगे। नीति वचन 31 बस पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। हम लोग नीति वचन 31 आते हैं और 31 का एक आप हेडिंग देखेंगी कि वर्चुअस वाइफ। क्या लिखा है? आदर्श पत्नी। आदर्श पत्नी। क्या लिखा है? आदर्श पत्नी। 10 नंबर। जी, हम लोग पढ़ते हैं। सब लोग निकाल लें, सब लोग निकाल लें। जिसके पास बाइबल है जल्दी निकालेंगे। थोड़ा सा और कोशिश करें। नीति वचन 31 का 10। 31 का 10 हम पढ़ेंगे और लिखा है वर्चुअस वाइफ और हेडिंग है आदर्श पत्नी। हालेलुया। पढ़िए। भली पत्नी कौन पा सकता है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? सब लोग बताएं। भली, बोलिए भली पत्नी भली पत्नी कौन पा सकता है? कौन पा सकता ये है? क्वेश्चन मार्क है, ये एक प्रश्न है। ये तो मेरे, इसका उत्तर ऊपर वाले दें। ऊपर में जो तो बैठा है इसका जवाब दीजिए। ऊपर जो बैठे हैं, भली पत्नी कौन पा सकता है, ये प्रश्न है। आंसर मुझे बताइए। अरे बताइए जयपाल जी, अभी बता दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा। भली पत्नी कौन पा सकता है? जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ होगा ना। हालेलुया। आप जमीन जायदाद पाएंगे अपने माता पिता से। आपको जमीन जायदाद मकान कैसे मिलेगा? अपने माता पिता से। लेकिन भली पत्नी कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर से, प्रभु के पास से मिलेगा। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। और भली पत्नी मिल गया तो पैसा आ जाएगा, मकान आ जाएगा, दुख सब कुछ आ जाएगा। भले आपके पास कुछ ना हो, ये सब कुछ आ जाएगा अगर आपको भली पत्नी। और भली पत्नी तब मिलेगी जब आप प्रभु की भक्ति करेंगे। बोलेंगे हालेलुया। ताली बजा के स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। हम लोग पढ़ते हैं नीति वचन 19 का 14। हम लोग पढ़ते हैं नीति वचन 19 का 14। और भली पत्नी कौन पा सकता है, इसका जवाब है 19 का 14 में। पढ़िए जी। घर में घर और धन। हाँ, क्या क्या? घर और धन। घर और धन कौन देता है? पुरखाओं के भाग से। ओ, घर कैसे मिलता है और धन कैसे मिलता है? आपके जो माता पिता का घर है ना, जमीन खेत हो तो सब मिल जाएगा। खेत वेत घर द्वार आपके पुरखाओं से मिल जाएगा। और परंतु बुद्धिमती पत्नी। परंतु बुद्धिमती पत्नी आपके माता पिता की ओर से नहीं मिलेगा। यहोवा ही से मिलती है। कहाँ से मिलता है? यहोवा। कहाँ से मिलता है? परमेश्वर। प्रभु देते हैं। बोलेंगे हालेलुया। बुद्धिमान पत्नी कौन देता है? प्रभु देते हैं। तो प्रभु से मांगिए। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। प्रभु से कहिए, प्रभु हमें बुद्धिमान पत्नी चाहिए। हालेलुया। हमें बुद्धिमान बहू चाहिए। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें और प्रभु की वाणी को सुने और प्रभु जहाँ कहता है वहाँ शादी करें। हालेलुया बोले। ओ नहीं तो प्रभु छोड़ देगा। जाओ अपने मन से करो, क्या दिक्कत है? अपने मन से करो। हालेलुया। ओ तो अगर चाहते हैं बुद्धिमान पत्नी बुद्धिमान बहू तो प्रभु से मांगिए, और जब प्रभु देता है तो उसकी आवाज़ सुनिए। हाँ, ये प्रभु कह रहा है। बोलिए हालेलुया।
हालेलुया। और जब बुद्धिमान पत्नी मिल जाएगी, भले ज़मीन जायदाद नहीं सब मिल जाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन बताते हैं। हालेलुया। हम लोग फिर पढ़ते हैं 31 में आते हैं कि बुद्धिमान पत्नी कौन पा सकता है। नीति वचन 31 का 10 में हम हो, भली पत्नी कौन पा सकता भली है? पत्नी कौन पा सकता है। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया जी। क्योंकि उसका मूल्य ओ उसका मूल्य तो करोड़ों रुपए से ज्यादा है। मूंगों से भी बहुत ओ अधिक है। उसको लाखों करोड़ों से भी ज्यादा उसका मूल्य है, मूंगों से भी ज्यादा उसका मूल्य है। पढ़ते ही उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। ओ वो स्त्री जो है अपने मतलब उसका पति उस पर विश्वास करता है कि ये स्त्री अच्छी स्त्री है। पढ़ते ही और उसे लाभ की घटी नहीं होती। और उसको घटी नहीं होती है इस स्त्री को। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं परन भला ही व्यवहार करती है। अच्छी स्त्री अपने पति से जिंदगी भर अच्छा व्यवहार करती, कभी छोड़ के नहीं जाती है। बोले हालेलुया, हालेलुया। अच्छी स्त्री अपने पति से अच्छा व्यवहार करती है और जिंदगी भर अच्छा व्यवहार करती है, कभी अपने पति का बुरा नहीं सोचती है। ये अच्छी पत्नी का गुण है। और वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर हाँ। अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। अरे अच्छी स्त्री क्या करती है? बोलिए काम करती है। काम करती है। अरे जोर से सब लोग बोलिए काम करती है। काम करती है। काम करती है। काम करती है। काम करती है, आराम नहीं करती है, आराम नहीं करती है, काम करती है। अच्छी स्त्री सोती नहीं है दिन भर। अच्छी स्त्री, ये प्रभु का, अगर सो रही है तो अच्छी स्त्री नहीं होगी, अगर आलसी है तो अच्छी स्त्री नहीं होगी, अगर सुबह 7 बजे उठती है तो अच्छी स्त्री नहीं होगी। ये मैं नहीं कहता, बाइबल में लिखा हुआ है, और जो बाइबल में लिखा हुआ सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ। आगे पढ़िए। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। जी पढ़ते वह रात ही को उठ बैठती है। ओ क्या बात करती है। वह कब उठती है? रात ही को। ऊपर वाले कब उठती है? वो कब उठती है? कब उठती है? अरे वो रतिया को उठ जाती है। कब उठ जाती है? काम करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए उठ जाती है, रात में उठ जाती है। बोलेंगे हालेलुया। कब उठ जाती है? ये नहीं कि, और सबसे पहले वही उठती है। अच्छी बहू सबसे पहले उठती है, अच्छी स्त्री सबसे पहले उठती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज से कोई देर से उठने वाला हो तो आज से प्रभु का वचन सुन के जल्दी उठा करे। अच्छी माँ, अच्छी पत्नी, अच्छी बहू सबसे पहले उठना चाहिए। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। प्रभु आपसे बता रहा है कि जल्दी उठिएगा और प्रभु का आशीष आपके ऊपर होगा। अगर आप देर से उठते हैं तो प्रभु का आशीष आपके ऊपर नहीं होगा। आगे पढ़ेंगे। वो रात को उठ जाती है। एक अच्छी स्त्री, एक अच्छी माँ, अच्छी स्त्री, अच्छी बहू, वो रात को ही उठ जाती है। इसके पहले कि कोई उठे, हमारा पति उठे, हम ही पहले उठ जाते हैं। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और अपने घराने को भोजन खिलाती है। ओ अपने घराने के लिए भोजन बनाती है। ये नहीं कि बच्चे उठे तो कहे मम्मी खाना दो, मम्मी तो अभी सो के उठी है, मम्मी तो अभी सो के उठी है। ऐसा नहीं होना चाहिए मम्मी जी। बच्चे उठे, बच्चे को भूख लगा रहता है और खाना मांगते, एकदम खाना रेडी होना चाहिए। पति ऑफिस जाता है, टाइम से उसको और खाना मिल जाना चाहिए। बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया जी। और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है जी। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है। वो खेत भी खरीद लेती है। वो सोचती है खेत खरीदा जाए, जमीन खरीदा जाए, और सोच विचार कर जमीन भी खरीद लेती है, खेत भी खरीद लेती है, प्रॉपर्टी भी खरीद लेती है। और पढ़िए। और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। रात को उसका दिया नहीं बुझता है। रात को बोलेंगे रात को वो जल्दी नहीं सोती। जल्दी नहीं सोती। ये नहीं कि पहले हम सो जाए ना, वो रात को जल्दी नहीं सोती, वो सुबह जल्दी उठ जाती है। ये अच्छी स्त्री के गुण है। बोलेंगे हालेलुया। और बड़ी मेहनत करती है, बिना काम के वो खाती नहीं है।
ये सारे अच्छे स्त्रियों के गुण हैं और उसके घर में आशीष होगा, उसके घर में बरकत होगा, उसके घर में खुशहाली होगी। हालेलुया। उसके बच्चे उसका आदर करेंगे, आगे ये लिखा है, उसके बच्चे उसका आदर करेंगे, उसका पति उसका आदर करेगा और वो खुद जो है लोगों के बीच में आदर पाएगी। पढ़िए। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। मेहनत करती है। पढ़ते आइए। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है। ओ वो दान भी करती है, गरीबों को देती भी है क्योंकि उसके पास है इतना। और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। जी। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती। ओ अपने घराने में हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। उसके घर में सब लोग क्या पहनते हैं? लाल कपड़े। क्या पहनते हैं? लाल कपड़े। वो यीशु मसीह का लहू सबके ऊपर लगाती है। हालेलुया। वो आराधना स्तुति प्रार्थना करती है, पूरे घर के लिए प्रार्थना करती है, आमीन। अपने घर के लिए लाल वस्त्र का इंतजाम करती है, हालेलुया। अपने घर के लिए सुरक्षा का इंतजाम करती है। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो स्त्री अपने परिवार के लिए लाल वस्त्र का इंतजाम मतलब अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती है। हालेलुया। और उन सबका प्रोटेक्शन, उन सबका सुरक्षा का इंतजाम करती है। आगे पढ़िए। वह तकिए बना लेती है। ओ तकिया भी बना लेती है। क्या बना लेती है? क्या बनाती है? तकिया। क्या बनाती है? तकिए। हाँ? तकिया। वो क्या बनाती है? तकिए अरे बना- तकिया भी बना लेती है, वो सिलाई भी कर लेती है, वो काम भी कर लेती है। और पढ़िए। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैजनी रंग के होते हैं। जी पढ़ते ही। जब उसका पति सभा में देश के पुरानियों के संग बैठता है। उसके पति का बड़ा नाम होता है, कहते वाह तुम्हारी पत्नी कितनी अच्छी है, पूरा घर को संभाल लिया है, कितना एकदम जल्दी उठती है, सब काम बढ़िया से करती। उसके पति का आदर होता है। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। उसके पति का आदर होता है। आगे पढ़िए। तब उसका सम्मान होता है। उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है अरे वो बेचती है, वो बिजनेस भी करती है। आगे पढ़िए। और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है। जी। और आने वाले काल पर हंसती है। जी। वह बुद्धि की बात बोलती है। हाँ। और क्या उसके बोलती है? वचन बुद्धि वो की बात। बुद्धि की बात बोलती है। बुद्धि की बात भी आना चाहिए। हर बहन, हर माता, हर बहू के पास बुद्धि की बातें होनी चाहिए, खराब बातें नहीं होना चाहिए। बुद्धि की बातें मुंह से निकलना चाहिए और उसके लिए वचन को पढ़ती है। वचन में है बुद्धि की बातें। जी आगे पढ़िए। और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। हाँ। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। वह अपने घराने के चाल चलन को देखती है कि लड़का बिगड़ तो नहीं रहा है, लड़की बिगड़ तो नहीं रही है। वो अपने लड़के लड़कियों पर नज़र रखती है कि कोई बिगड़ तो नहीं रहा है। वो अपने घराने को सबको देखती है। हर माता पिता को देखते रहना चाहिए कि हमारा लड़का बिगड़ तो नहीं रहा है, हमारी लड़की तो बिगड़ तो नहीं रही है। ये जिम्मेदारी माता को होती है। और पढ़िए। और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। वाह क्या वचन है, अद्भुत वचन है। फिर से पढ़िए। और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। सब बोलिए। अपनी रोटी, अपनी रोटी, अपनी रोटी अपनी रोटी बिना बिना परिश्रम किए परिश्रम किए नहीं खाती। नहीं खाती। फिर से बोलेंगे सब लोग, याद हो? अपनी रोटी अपनी रोटी बिना परिश्रम किए हुए नहीं खाती। फिर से बोलिए। अपनी रोटी बिना परिश्रम किए नहीं खाती। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? वो बैठ के नहीं खाती है, वो काम करती रहती है। अगर आज काम नहीं किया तो आज खाना नहीं खाएंगे। और ये काम तो सबको खाना चाहिए, चाहे भाई हो चाहे बहन है। बैठ के नहीं खाना चाहिए और वो बैठ के नहीं खाती है। ये लाइन फिर से पढ़िए। अपना परिश्रम। और अपनी रोटी बोलिए अपनी रोटी, जोर से बोलिए। अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। बिना परिश्रम नहीं खाती है। परिश्रम करिए। ये एक स्त्री परिश्रम करती है, परिश्रम करके खाती है, अपने घर को बनाती है। जी प्रभु की स्तुति हो। आगे पढ़ते ही। उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। ओ उसके पुत्र क्या कहते हैं? अरे कितनी अच्छी मम्मी है, ऐसा बोलते हैं। उसके बच्चा लोग क्या बोलते हैं? कितनी अच्छी मम्मी है, ऐसा बोलते हैं। कितनी अच्छी मम्मी है, क्योंकि वो सारी बातों का पालन करती है और वो अच्छी मम्मी बन जाती है।
कि कितनी अच्छी मम्मी है, उसका पति कहता है कितनी अच्छी वाइफ है मेरी, ऐसा बोलता है। आगे पढ़िए। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा ओ, करता है। उसका बच्चे उसकी तारीफ करते हैं, कितनी अच्छी मम्मी है। उसका पति कहता है कितनी अच्छी वाइफ है। बहुत सी स्त्रियों ने बहुत सारी स्त्रियां हैं, अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ सबों में है। श्रेष्ठ है, ऐसा बोलता है। आगे पढ़िए। शोभा तो झूठी शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। सुंदरता व्यर्थ है। बात यहाँ सुंदरता और शोभा की नहीं हो रही है कि वो कपड़े कैसे पहनती है, वो कितनी सुंदर है, वो कितनी काली है, इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है वो कितना काम करती है। मतलब इतने इससे है कि वो कब उठती है, कब सोती है, कब जागती है, कब काम करती है। मतलब इससे है कि वो विश्वास योग्य है, ये मतलब का होता है। लेकिन ये मतलब नहीं रखता है कि वो कितनी चार्मिंग है, कितनी ब्यूटीफुल है। आगे पढ़िए। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यहोवा का भय जो मानेगा उसकी प्रशंसा होगी। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु का भय मानेगा उसकी प्रशंसा होगी। बोलेंगे हालेलुया जी। और पढ़ने। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। जी, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम लोग आँख बंद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह तेरे वचन के लिए। एक इस वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, हम सबके जीवन को बेहतर बनाइए पिता परमेश्वर। हर एक बहन, हर एक माता, हर एक जन को प्रभु अपने वचन से स्पर्श किए पिता। हम सबके जीवन को सुंदर बनाइए, अच्छा बनाइए, भला बनाइए पिता परमेश्वर। हर एक पिता को परमेश्वर कृपा दीजिए कि अपने बच्चों को वचन बताने पाए। हर बच्चों को प्रभु स्पर्श कीजिए कि माता पिता का आदर करने पाए। प्रभु यीशु मसीह आज से हर बच्चा अपने माता पिता को आदर करने पाए, अपने माता पिता से अच्छे से बात करने पाए, अपने माता पिता से प्रेम करने पाए। यीशु मसीह ना तो बल से ना तो शक्ति से, प्रभु आपकी आत्मा से होगा। यीशु मसीह आपके नाम से होगा। आपके वचन में शक्ति है, आपके वचन में शक्ति है। और प्रभु यीशु मसीह आप अपने वचन को भेज करके चंगा करते हैं। आप अपने वचन को भेज करके जीवन को बदल देते हैं, शरीर प्राण आत्मा को चंगा करते हैं। हर व्यक्ति को चंगाई की जरूरत है। अपने वचन से हम सबको चंगा करिए, हम सबको बनाइए पिता परमेश्वर। अपने वचन से हमारे जीवन को परमेश्वर बनाइए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी महिमा आदर यीशु आपको देते हैं। यीशु नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।